तो फ्रेंड्स सर्दियों का सीज़न आ चुका है और खेतों में हरे-हरे सरसों के पत्ते दिख रहे हैं और घर पे सरसों का साग ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है यस किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों दा साग मक्के दी रोटी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सरसों लिया है और सरसों को अच्छी तरीके से काट लिया है। साथ में हमने पालक भी इसमें रखा था और हल्का सा बथुआ भी। तो सारा चीज़ को हमने अच्छी तरीके से काट करके धो करके साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 1 बड़ी गिलास हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ़ पानी लिया है और पानी को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम सारे साग को जो काट के रखे हैं इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे जब एक उबाल आ जाएगा तब हम यहाँ पे कटे हुए अदरक, कटा हुआ लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार आप लोग नमक ऐड कर लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तेज़ आँच पे बढ़िया से इसको पकने देंगे। आप चाहें तो इसको हांडी में भी बना सकते हैं, पंजाब वाले हांडी में ही बनाते हैं मिट्टी का, तो अगर आपके पास हो तो उसमें तो आप लोग मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कढ़ाई में इसको बनाया है और साथ ही साथ इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जो साग है ना, अच्छी तरीके से हमें क्या करना है कि मिक्स कर लेना है, ताकि एकदम से ये मतलब कि जो साग है अच्छी तरीके से गल जाए। आप यहाँ पे मथनी से भी इसको मथ सकते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम 2 बड़ा चम्मच, यहाँ पे हमने लिया है मकई का आटा और जितना हमने आटा लिया है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हमने यहाँ पे पानी लिया है। चम्मच की मदद से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरीके से, मतलब कि घोल बना लेंगे। आप इससे और भी पतला कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा-सा मोटा रखें, आप अपने हिसाब से इससे पतला थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको अच्छी तरीके से साग में इसको मिक्स कर लेंगे, धीमी आँच कर लेंगे, ताकि जो हमारा मकई का आटा है बढ़िया से पक सके और कच्चापन ना रहे। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब दोबारा से 2 बड़ा चम्मच फिर से हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर लिया है। अब फिर से इसको क्या करेंगे ना, मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो अगर आप लोग के घर पे मथनी हो तो आप इसको मथनी से भी मथ सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो साग है अच्छी तरीके से मथा जाएगा। बहुत सारे लोग इसको सिलबट्टे पे भी पीसते हैं और मिक्सी जार में भी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा आप लोग को ईज़ी लगे उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। हम तो इसको इसी तरीके से मतलब चलाते जाएँगे और पलटे से ही मथ लेंगे। आप लोग देख लीजिएगा एकदम से मथ जाएगा ये। आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि हमारा सरसों का साग बिगड़ गया है। तो प्लीज़ ये गारंटी हम नहीं लेंगे, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको मथ लिया है और एकदम से ये गाढ़ा हो गया है और अच्छी तरीके से कुक भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि अब हम आटे को नहीं ऐड करेंगे, बढ़िया से इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। अब ये अच्छी तरीके से पक के रेडी हो चुका है, तब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे बटर ऐड करेंगे, घी भी आप ले सकते हो। यहाँ पे हम 4 से 5 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिया है और हरी मिर्च भी हमने यहाँ पे लिया है, देख सकते हो। अदरक और लहसुन काट के हमने पहले ही से रख लिया था, साथ में हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे बढ़िया से हम तड़के को फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से हमारा जो प्याज है और अदरक है, सारी चीज़ अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। आप लोग देख सकते हो, बीच-बीच में इसको चलाते रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ एक प्याज लिया है, प्याज को काट करके हमने पैन में ऐड कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज का कलर है बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट करके बारीक काटे हैं और इसको हमने पैन में ऐड कर लिया है। हल्का सा हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेंगे, हल्का मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला ऐड किया है। अपने हिसाब से यहाँ पे आप मसाले ऐड कर लीजिएगा, जो आप घर पे मसाले खाते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे। आप यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी भी ऐड कर सकते हो, जो कि वीडियो स्किप हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे ना, सारे साग को इस तड़के में इस तरीके से ऐड कर लेंगे। 2-4 मिनट इसको धीमी आँच पे पका लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का सरसों का साग बढ़िया से बन के रेडी हो चुका है। 2 मिनट और इसको इसी तरीके से हम फ्राई होने देंगे, ताकि तड़का जो है अच्छी तरीके से चारों तरफ से मतलब सरसों के साग में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का सरसों दा साग बन के रेडी हो चुका है। अब इसको
अब इसको हम मक्के की रोटी के साथ खाएँगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने हल्का-सा मक्के की रोटी में गेहूँ का आटा मिला दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे ये मक्के की रोटी नहीं बन रही थी, तो इसलिए हमने हल्का-सा इसमें ऐड कर लिया। इससे क्या होगा ना कि बढ़िया से जो आपकी रोटी होगी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोटी नहीं बनती है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने प्लेट में साग को निकाल लिया है और ये देखिए सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। बहुत ही चटपटा और यूनिक सा बना, एकदम से मुँह में पानी आ गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।